नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल संसद परिसर में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी मूर्ति के पास ये प्रदर्शन टीएमसी सांसदों की ओर से। दूसरा दिन आज संसद के मॉनसून सत्र का। कल का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और इस बीच आज की तस्वीरें भी ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। एक बार फिर से संसद में हंगामे के रहने के आसार हैं। पेगासस जासूसी मामले पर टीएमसी का ये प्रदर्शन। पोस्टर बैनर के साथ तमाम टीएमसी सांसद इस वक्त गांधी मूर्ति के आगे मौजूद हैं। फोन टैपिंग विवाद को लेकर विपक्ष ने ये एक रणनीति बनाई है कि आज सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया जाए और उसके बाद इस मामले को लेकर चर्चा हो। लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी ये तस्वीर सांसदों के विरोध प्रदर्शन की दिखाई दी, जब गांधी प्रतिमा के नजदीक प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी कल टीएमसी के सांसद पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आइए अब सीधे आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आप सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था, पूरे तरीके से उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और वही तस्वीर दिखाई दे रही है जो बीते दिन दिखाई दी। एक बार फिर यहां पर हंगामे जैसी स्थिति, शोर। हालांकि सभापति ओम प्रकाश बिरला ने ये कहा कि कल इस पर मंत्री बयान दे चुके हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल इस मामले पर पूरा स्टेटमेंट दिया था। लिहाजा अब आज उस मामले पर शोर मचाने की कोई वजह नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि इस मामले पर चर्चा हो और बाकी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी हो, तो महिलाओं की भागीदारी, इसमें महिला भी सदस्य बन सकती है और आदमी भी इसमें सदस्य बन सकता है। तो इसमें दोनों को छूट है। लेकिन इसके साथ ही जो इन्होंने दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर की, जहां पर उतना वो अपना अधिक बड़ा समूह बना पाएंगे और उसकी वजह से इस वक्त किसान के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में दरअसल पेगासस जासूसी का मुद्दा, जिसे लेकर अब टीएमसी आक्रामक है और प्रदर्शन किया जा रहा है गांधी प्रतिमा के नजदीक। पोस्टर बैनर के साथ तमाम टीएमसी सांसद, और इस बात के संकेत मीनाक्षी पहले भी मिल रहे थे कि आज का संसद का सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं और यही तस्वीर हूबहू दिखाई दे रही है। कल भी हंगामे की भेंट संसद के दोनों सदन चढ़ गए थे। हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस की साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। कल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू गेट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। This type of pandemic, it has come back on the earth and the world, and during the 100 years back pandemic, बहुत लोग भूखे से मरे थे, अन्न न रहने के कारण मरे थे। लेकिन
फर्स्ट टाइम अभी जो 100 इयर्स के बाद जो पेंडेमिक आया है उसमें तो एक तरफ आप लोकसभा की कार्यवाही में देख रहे थे कि किस तरह से सभापति भी ये कह रहे थे कि कल जो मंत्री बयान दे चुके हैं संचार मंत्री, अब उस पर बहस की कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाया कि वो इसी तरह से बेबुनियाद आरोपों पर राजनीति करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। दिल्ली में नकारात्मकता का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये अहम बातें जो बीजेपी के इस पार्लियामेंट्री बैठक से सामने आ रही हैं। दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि मॉनसून सत्र को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि जो तस्वीर अभी विपक्ष की रणनीति में दिखाई दे रही है, विपक्ष जबरदस्त हमलावर यहां सरकार के ऊपर। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा चल रहा था लोकसभा में। इस बीच स्पीकर ने लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। फोन टैपिंग विवाद पर विपक्ष का हंगामा। वहीं संसद के भीतर हमने कल भी देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले हंगामा शुरू हो गया था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि संसद को सुचारू रूप से चलने ही नहीं देना चाहता है विपक्ष, जबकि आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। एक सकारात्मक तरीके से इन सवालों को पूछा जा सकता है और इसका जवाब भी सरकार देगी, लेकिन संसद को चलाने का जिम्मा सभी सांसदों का है। इस बात पर पूरा जोर प्रधानमंत्री ने दिया। 2 बजे तक के लिए आज भी लोकसभा स्थगित हो गई है। 4 मिनट की ही कार्रवाई हो सकी, उसके बाद हंगामे के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। और इस बीच राज्यसभा से भी खबर आ गई है। राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्यवाही यहां पर स्थगित। दूसरा दिन है आज मॉनसून सत्र का, और ऐसे में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सवाल इस पर भी खड़ा होता है कि कई अहम बिल प्रेजेंट किए जाने हैं, नए बिलों को इंट्रोड्यूस करना है, बिल को पास करने की ये प्रक्रिया होनी है। लेकिन अगर इसी तरह से हंगामा जारी रहा तो मॉनसून सत्र का भविष्य क्या रहने वाला है? दूसरी लहर से देश अभी जूझा है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जो है एक सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए, लेकिन जासूसी कांड का साया इस वक्त पूरी तरह से सदन की कार्यवाही में दिखाई दे रहा है। मात्र 4 मिनट लोकसभा चल पाई, मात्र 4 मिनट ये कार्यवाही लोकसभा की चली। राज्यसभा को भी इसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि जिस समय ये शोर हंगामा हो रहा था नेहा, उस समय देखिए कैलाश चौधरी बोल रहे थे, कृषि मामलों पर उनका ये स्टेटमेंट था, किसानों का मुद्दा भी देश के सामने है, लेकिन नहीं सुना गया। और सिर्फ विपक्ष की मांग ये थी कि जासूसी कांड को लेकर प्रधानमंत्री बोले, जबकि कल संचार मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। 4 मिनट की ही कार्रवाई हो सकी, उसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, यानी कि उम्मीद ये की जाए कि लगभग 1 घंटे बाद राज्यसभा दोबारा शुरू होगी। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा मीनाक्षी कि क्या आज भी हंगामे की भेंट संसद के दोनों सदन चढ़ जाएंगे, क्योंकि कल भी इसी तरह का स्थिति देखने को मिली थी। जासूसी कांड को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. इस बीच आपको सुना देते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं।
सर, विपक्ष पूरा आक्रामक है। उन्होंने कहा पेगासस को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, जो स्नूपिंग रो है उसको लेकर भी नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू ए प्रॉपर रूल, लेट देम रेज. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड ए सो मोटो स्टेटमेंट. IT मिनिस्टर हैज मेड इट ऑलरेडी. थैंक यू. तो प्रहलाद जोशी एक बार फिर ये बात दोहराते हुए कि IT मिनिस्टर, संचार मंत्री जो बयान रखना था सदन में रख चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद भी विपक्ष अगर उससे संतुष्ट नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति है। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर बाधित, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है फोन टैपिंग के इस मामले को लेकर, जासूसी कांड को लेकर, अब सरकार कैसे यहां से बीच का रास्ता निकालेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो संचार मंत्री के बयान से भी संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सदन में मांग रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी अशोक? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। देखिए, उनका साफ तौर से विपक्ष हंगामा कर रहा है सुबह से, स्नूपिंग के मामले को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर सख्तियां भी लेकर आए सदन के भीतर, और तो इस्तीफे की मांग लगातार गृह मंत्री की जा रही है और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि जवाब देना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। काफी देर हंगामा चलता रहा। क्वेश्चन आवर में स्पीकर ने बार बार ये कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। प्रहलाद पटेल जी भी हमारे साथ कोशिश करेंगे बात करने की। प्रहलाद जी, जो हंगामा आज हुआ है, से देखते हैं हम सामूहिक बुला लेते ना बात। प्रहलाद पटेल जी हमने कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि बाद में इस मुद्दे पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन लगातार विपक्ष मुद्दे पे हंगामा, कल भी हंगामा किया और आज भी लगातार जारी है। स्पीकर को कहना पड़ा कि हम किसी भी मुद्दे पे जवाब देने को तैयार हैं, डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि नारेबाजी करना, सदन के भीतर हंगामा करना, और उसके वजह से 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया गया। अशोक, इस पूरे मामले की जांच को लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जांच कमेटी बिठाई जाए, JPC इसकी जांच करे, इसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, देखिए, JPC और तमाम जो मांग कर रहा है विपक्ष, क्योंकि सरकार का ये कहना है, कल भी सरकार की तरफ से जवाब आया था कि इसमें कुछ नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, खामखा का आरोप लगा रहा है। और आज जो संसदीय दल की बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कहा कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है और हम लोग सकारात्मक तौर से, कल भी परसों भी जो मीटिंग हुई थी और पार्टी मीटिंग, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सदन के भीतर भी बाहर भी, लेकिन हाउस चलना चाहिए। हम पॉजिटिव मुद्दों पे, आम आदमी के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है और हाउस को चलने नहीं देना चाहता। तस्वीर हमारे पास आ रही है। दरअसल हम कुछ देर पहले प्रदर्शन TMC के सांसदों का दिखा रहे थे, लेकिन अकाली दल भी प्रदर्शन में शामिल है क्या? ठीक है, अकाली दल किसानों का मुद्दा उठा रहा है। सुबह भी इन्होंने प्रदर्शन किया था अकालियों ने पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर और अंदर भी। उनका कहना है किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। सरकार को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, तीनों बिलों को वापस करना चाहिए। हमारे अन्नदाता सड़कों पे है, लेकिन सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही लोकसभा की सिर्फ 4 मिनट चल पाई और 4 मिनट के बाद शोर की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे के लिए, 2 बजे तक के लिए। और राज्यसभा की भी कमोबेश यही स्थिति रही। अब 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित है। तो संसद के बाहर आपको विपक्ष की एक ताकत दिखाई दे रही है, सदन के भीतर शोर और हंगामा रहा। लेकिन इस बीच क्योंकि कैलाश चौधरी कुछ देर पहले बोल रहे थे किसानों के मामले पर, लेकिन वो बात भी पूरी नहीं सुनी जा सकी। पिछले साल से किसान, देश के किसान धरने में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री बात करने की बजाय उनको अपने हालत पे छोड़ा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है। किसानों का अपमान हो रहा है। जो किसान अन्न देता है, जो मेहनत करता है, जिसने आज देश को तरक्की की बुलंदियों में लेके गया, वो किसान को अनगेला किया जा रहा है। इससे माड़ी बात, बुरी बात क्या हो सकती है। और अफसोस इस बात का है कि हमने डिबेट के लिए, एडजर्नमेंट मोशन के लिए हमने श्रोमणी अकाली दल BSP ने अपना दिया था, अप्लाई किया था, आज भी दिया है। और क्योंकि उनकी BJP की मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी को फायदा उठाते हुए
वो सब अपना मर्जी करते हैं, इंसाफ नहीं देते। सर लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। खुद अफसोस इस कल का है कि जो स्टेट की कांग्रेस पार्टी है वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। पंजाब की राजनीति में जाट सिखों का लंबे समय से कब्जा है, लेकिन इस बार के चुनाव में सभी दलों का फोकस दलित और हिंदुओं पर है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हर पार्टी पंजाब में 70% दलित हिंदू वोट बैंक को रिझाने में जुट गई है। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। दलित और आदिवासी के नाम पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह तंज कसा। इल्जाम लगाया कि विपक्ष को दलितों का मंत्री बनना रास नहीं आया। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच आज जाति बन चुकी है, जिसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। तभी तो ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी आज खुद को पिछड़ों से जोड़ती है। वहीं दलितों की पार्टी बीएसपी की नेता मायावती 2022 में वापसी के लिए एक बार फिर ब्राह्मणों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही बदलाव पंजाब की राजनीति में दस्तक दे चुका है, जिसमें दलित और हिंदू अचानक राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने वाली कांग्रेस ने हिंदू और दलित नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पंजाब में 19% जट सिख, 38.49% हिंदू, 31.94% दलित और 10.57% अन्य है। अभी तक राज्य के दोनों प्रमुख सियासी दल शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस राज्य की कुल आबादी में 19% का हिस्सा रखने वाले जट सिखों पर ही दाव लगाते रहे, लेकिन इस बार सबकी नजर 70% दलित हिंदू वोट बैंक पर है। इसीलिए शिरोमणि अकाली दल ने सरकार बनने पर हिंदू और दलित डिप्टी सीएम बनाने का दाव खेला है। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख दोनों सिख नहीं होने की मांग कर चुके हैं। बीजेपी सरकार बनने पर दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हरपाल चीमा को देकर दलितों को रिझा रही है। इस तरह पंजाब की राजनीति इस बार बड़ी करवट लेने जा रही है, जिसमें अचानक सभी पार्टियों की निगाहें हिंदू और दलित वोट बैंकों पर है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लेकर पार्टियों में होड़ शुरू हो चुकी है। मायावती राज्य के 18 मंडलों में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन करने, मॉनसून सत्र में देशहित के मुद्दे उठाने का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में 108 फीट की परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने लखीमपुर खीरी से आने वाले ब्राह्मण नेता अजय मिश्रा को केंद्र में मंत्री बनाया है। योगी सरकार में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, जिसमें योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को सही तरजीह न देना और यूपी में लगातार हुए एनकाउंटर में ज्यादातर ब्राह्मणों का मारा जाना शामिल है। इसलिए विपक्ष बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में लगा है। आज तक ब्यूरो। घातक साबित हुए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन ने जोरदार वार किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक रिसर्च के बाद दावा किया है। दावा यह है कि वैक्सीन कोरोना से जान बचाने में 99% असरदार है। इस रिसर्च के मुताबिक 90% मामलों में वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने से भी बचाती है। जान और जहान को बचाने में वैक्सीन जादुई भूमिका निभा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह माने जा रहे और बेहद खतरनाक कहे जा रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को अपने वार से कुचलने में वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के बाद दावा किया है कि कोरोना का टीका डेल्टा वेरिएंट से जान बचाने में 99% सुरक्षित है। वैज्ञानिकों ने यह दावा कुल 677 लोगों के स्वैब सैंपल की जीनोम स्क्रीनिंग के बाद आए नतीजों के बाद किया है। NIV के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद जो नतीजे जारी किए हैं, उनके मुताबिक 592 लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवाई थी।
जबकि 85 लोगों को टीके की एक खुराक लगी थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि दोबारा संक्रमण के ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े थे। टीका लगवाने के बाद महज 9.8% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई और केवल 0.4% मरीजों की मौत हुई। इस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना का टीका डेल्टा वेरिएंट के केस में न केवल अस्पताल में भर्ती होने के मामले घटाता है, बल्कि मौत के खतरे को भी कम करता है। हाल ही में आए सर्वे में भी दावा किया गया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद अस्पताल में होने वाले खर्च भी कम हुए हैं। There is a consistent trend as the cases are declining, the deaths are also declining, but because there is data harmonization, data adjustment, data being put, which may have not been made available earlier on. So you should see that. But overall trend, the cases are declining, the deaths are declining. वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोविड से बचाव के लिए, और जिन्होंने अभी तक अपने शॉट्स नहीं लिए हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। साथ ही होम्योपैथी की 3 दवाइयाँ आर्सेनिक एल्बम 30, फॉस्फोरस 30 और ट्यूबरकुलाइनम 200 भी बचाव के लिए ली जा सकती हैं। एनआईवी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में शामिल मरीजों की औसत उम्र 31 से 56 साल के बीच थी। इनमें 65.1% पुरुष थे और बाकी महिलाएं। 71% मरीजों में कोरोना के लक्षण थे, 69% में बुखार जैसे सामान्य लक्षण थे। इसके साथ ही 56% में बदन दर्द, सिर दर्द, जबकि 56% को जी मचलाने और 37% को गले में खराश थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि वैक्सीन के बाद अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो भी लक्षण ज्यादा खतरनाक नहीं है। जानकारों का भी मानना है कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण सामान्य लक्षण के साथ ज्यादा परेशान किए बगैर ठीक हो जाता है। जिन्होंने वैक्सीनेट कर चुके हैं कोविड के अगेंस्ट, उनको अगर संक्रमण होती भी है तो जानलेवा नहीं होता है। इसे मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये 3rd वेव की डेल्टा वेरिएंट के ऊपर बात करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन पे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ध्यान दें और वैक्सीनेट हों। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ब्रेक थ्रू संक्रमण पर नजर रखी जाए तो इलाज करना तो आसान हो ही जाएगा, साथ ही नया टीका तैयार करने में इससे मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फोन टैपिंग विवाद समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। महज 6 मिनट के भीतर ही संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए। उधर टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। के निकट टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया जासूसी विवाद को लेकर। वहीं ओम बिरला ने एक बार फिर से सभी सांसदों से गुजारिश की कि संसद को सुचारू रूप से चलने दें। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की, जिसकी कार्रवाई भी कुछ ही मिनट चल पाई और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। नहीं, सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस के साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। काल मंत्री जी जो भाषण दिया उसमें ये विषय एक जगह पर कुछ नहीं बताया। हमारे दल का नेता अभिषेक बनर्जी का फोन पर भी ये लगाया गया। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। काल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू गेट दी वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन। अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, जवाब तुमको देना होगा। निधन संबंधी उल्लेख
तो एक और विपक्ष का हंगामा तो वहीं दूसरी ओर सरकार का बयान, जासूसी मामले में अब भी सियासत जारी है। संसदीय कार्य मंत्री ने आज क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू ए प्रॉपर रूल, लेट देम रेज. Government has already made a suo motu statement. IT Minister has made it already. Thank you. अमित शाह जवाब दो। टीएमसी की तरफ से ये प्रोटेस्ट आज संसद प्रांगण में दिखाई दिया, गांधी प्रतिमा के नजदीक। सीधे सीधे उन्होंने कहा गृहमंत्री अमित शाह इस पर जवाब दें। मामला जासूसी विवाद को लेकर जिस तरह से गरमा रहा है, अब आसार ये लग रहे हैं कि मानसून सत्र इस तरह से क्या आगे भी हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष की ये मांगे, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें और इस पर बहस हो। स्थगन प्रस्ताव भी नोटिस जो है वो दिया गया है सदन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब संचार मंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आज आपने सुना किस तरह से टीएमसी के सांसद कह रहे थे कि अभिषेक बैनर्जी का फोन भी टैप हुआ है, ममता बनर्जी के फोन पर भी जासूसी हो रही थी। आखिर सरकार विपक्ष के नेताओं से इतना डर क्यों रही है, और जो आवाजें विरोध में उठती हैं प्रधानमंत्री और सरकार की, उन आवाजों पर इस तरह की जासूसी, उन व्यक्तियों पर इस तरह की जासूसी सरकार की तरफ से कराई जा रही है। और इसी वजह से सदन में चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। तो पेगासस से जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। जिनकी जासूसी के आरोप लगे उनमें राजनीतिज्ञ भी हैं, बिजनेसमैन हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत पत्रकार भी हैं, लिहाजा सियासी बवाल कुछ ज्यादा ही है। फोन की जासूसी के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। राहुल की जासूसी पर कांग्रेस भड़की है तो अभिषेक बैनर्जी की जासूसी पर टीएमसी। गुस्सा इतना कि टीएमसी सांसद बैनर पोस्टर के साथ धरने पर बैठ गए। इस मामले में सरकार की सफाई काम नहीं आई। मंत्री विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन हंगामा और शोर शराबा थमा नहीं। पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की, दूसरे दिन भी सरकार के सामने विरोधी सवाल दाग रहे हैं। जासूसी कांड पर तीखे हमले करते हुए कांग्रेस ने सरकार से 6 सवाल पूछे। पहला ये कि क्या विदेशी कंपनी के स्पाईवेयर से जासूसी देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है। दूसरा ये कि सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों और नेताओं की जासूसी क्यों करवा रही थी। तीसरा सवाल ये कि सरकार में किसने इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, कितने में खरीदा। चौथा सवाल ये कि अगर सरकार को जासूसी सॉफ्टवेयर की खरीद के बारे में पता था तो वो चुप क्यों थी। पांचवा सवाल ये कि क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। छठा सवाल, क्या इस मामले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे जिम्मेदार लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज भी सामने आए। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। संविधान के तहत इस देश को चलाना चाहते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? इन आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन का नोटिस दे दिया तो टीएमसी ने संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 0 आवर नोटिस दे दिया। सवाल विपक्ष पर भी है, अगर सही मायने में चर्चा का इरादा होता तो संसद के दोनों सदनों में पहला दिन हंगामे की भेंट क्यों चढ़ जाता। सत्र की शुरुआत से पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से अपील की थी कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक
और शांतिपूर्वक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा नारेबाजी को ही हथियार बना चुका है। तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं कि ये सियासी बवंडर फिलहाल थमने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो जासूसी का मुद्दा यहां पर पूरे पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी समेत जिन लोगों के नाम जासूसी की लिस्ट में हैं, उसमें आपको ये बता दें कि सवाल यही है कि आखिर जासूसी के आरोपों में कितना दम है और किसने ये जासूसी कराई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया, जो आप सबके पास उपलब्ध है। क्या राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, प्रशांत भूषण, मशहूर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग की जासूसी हो रही थी? क्या वर्तमान आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी जासूसी हुई? विपक्ष को सही वक्त पर सरकार को चक्रव्यूह में फंसाने का मौका मिल गया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। जासूसी कांड के खुलासे के बाद अब एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी ओर पेगासस जासूसी पर खुलासे को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो चुका है। विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों विपक्ष के 3 नेता, 2 वर्तमान मंत्रियों, करीब 40 पत्रकार और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुखों समेत कई बिजनेसमैन की जासूसी कराई गई। कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की पैरवी करते हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया नहीं है, बल्कि सर्वेलेंस इंडिया की स्वरूप हमारे सामने मोदी जी पेश कर रहे हैं। जिनको मोदी जी समझते हैं कि वो मोदी जी के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या जिन लोगों के मोबाइल नंबर लिस्ट में शामिल हैं, उनकी बातों को कोई तीसरा भी सुन रहा था? वो तीसरा उनके मैसेज भी पढ़ रहा था, ईमेल भी चेक किए जा रहे थे। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र का सबसे काला चेहरा है। पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है, तो ये एक संदेश हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में खतरनाक है। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में हंगामा कर दिया। मुद्दे कई थे। जासूसी कांड पर भी तलखी बढ़ी तो सफाई देने के लिए खुद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आना पड़ा। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest
that a use of the data somehow equates to surveillance. गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के हर हमले का जवाब दिया। उन्होंने विरोधियों के हो हल्ला पर सवाल उठाए। वक्त और विरोधियों की नीयत पर भी गृह मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए। इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में व्यवधान, क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेरना चाहता है। सत्ता पक्ष हर सवाल को सियासी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। जासूसी मामले को लेकर विपक्ष को पेगासस के रूप में नया ब्रह्मास्त्र मिल गया है। निशाने पर सरकार है। संसद के मॉनसून सत्र में इसकी तपिश भी महसूस की जा रही है। ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मसले पर सियासी तूफान आ चुका है। सरकार के सामने असल चुनौती हर आरोपों का ठोस जवाब देने की है। आनंद पटेल और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में खूनी जंग छिड़ी हुई है। दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष को कैमरे में रिकॉर्ड करने और वॉर जोन से सीधी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आज तक की टीम कांधार पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान से अशरफ वानी की सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज और बारूद की गंध अफगानिस्तान की हवा में तैर रही है। वैसे तो यहाँ दशकों से बंदूकें गरज रही थीं, लेकिन अमेरिकी फौज के जाते ही काबुल की फिजा पूरी तरह बदल गई। अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कसने लगा है। लोकतंत्र को रौंदता हुआ तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है। इस भीषण जंग और जानलेवा हालात के बीच आज तक वो पहला चैनल है जो कंधार पहुंच चुका है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन में जो हालात देखे, उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इस वक्त उस लड़ाई के मैदान में खड़े हैं जहां पर तालिबान और अफगान सेना आमने सामने हैं। दरअसल ये शहर का बाहरी इलाका है और आप यकीन कर लीजिए कि शहर के इस इलाके के बाद पूरा जो नियंत्रण है इस अफगानिस्तान के इस सूबे का, वो तालिबान के हाथ में। जो सड़क काबुल से यहाँ आती है, जिस पर अभी आप देख रहे हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं, दरअसल इस सड़क का अधिकतर हिस्सा जो है वो तालिबान के कब्जे में है। और जब यहाँ पर इस तरह से तैनाती रखी गई है सेना की, अफगानी पुलिस की, अफगानी फौज की, ताकि दूसरा जो भी कोई शख्स हो या तालिबानी हो, उसको कम से कम यहाँ से आगे बढ़ने की जो है ना ही गुंजाइश उसके लिए छोड़ी जाए और ना ही उसको मौका दिया जाए। लेकिन तब भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि कंधार में अभी भी अफगानिस्तान के इस शहर में तालिबान की तोती ही बोलती है, क्योंकि तालिबान अपने विल के हिसाब से जो है यहाँ पर जहाँ चाहें जब चाहें अफगान फौजियों पर भी और सिविलियन टारगेट्स जो भी उनके हों उन पर निशाना साधने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर से महज 115 किलोमीटर की दूरी पर कंधार वो जगह है जहां एक एक इंच की जंग चल रही है। तालिबान कंधार पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। यहीं पर वो जेल है जहां हजारों की संख्या में तालिबानी आतंकी कैद हैं। यानी कंधार पर कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आज तक संवाददाता इसी मैदान जंग में पहुंचे जहां पूरी दुनिया की आज नजर है। ये जो जेल आप देख रहे हैं यहाँ पर कंधार का सबसे बड़ा जेल है और माना जाता है कि अफगानिस्तान में जितने भी तालिबान जंगजुओं को गिरफ्तार किया है अफगान फौज ने या अफगानियों के हिरासत में है, उसमें से ज़्यादातर इसी जेल में है। कई बार कोशिश की गई तालिबान की तरफ से इस जेल की दीवारें लांघने को, इस जेल पर हमला करने को, ताकि इसमें जो बंद हैं तालिबान उनको यहाँ से छुड़ाया जा सके। लेकिन अब जो है
अब कई सारे तालिबान के जो जेल में लोग हैं उनको यहाँ से निकालकर दूसरे सूबों में और दूसरे शहरों में, खासतौर से काबुल लिया गया है। कंधार में हालात बेकाबू हैं। यहाँ गोलियों की आवाज से सुबह होती है तो रात भी इन्हीं शोर से ढलती है। आज तक की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने जो बयां किया उसे आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने दहशत भरे हैं। ये बोल रहे कि 14 साल में इधर नौकरी करता हूँ, करती थी। अभी बोलता है ये जो लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए मेरे घर में, तालिबान है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, बहुत से लोग शहीद हो गए। ये बोलता है इस लड़ाई के दौरान मेरा एक बेटा था जो कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। तालिबान ने आकर हमारे घर पे जो अटैक किया है, यहाँ के जो लोगों पर अटैक किया है, तो उसी अटैक के दौरान मेरा बेटा जो था कुछ दिन बाद उसकी शादी थी वो भी शहीद हो गया है। मेरा जो खावन था या पति था इसका वो भी शहीद हो गया है। ये बोलते थे कि कुछ दिन से पहले जो इधर लड़ाई है ना, इधर कोई नहीं जा सकता है, इधर पीछे से तालिबान है। मैं गया था उधर, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए उन लोगों ने, उधर लड़ाई झगड़े बहुत है। ये बोलते। ईद से चंद रोज पहले इस भीषण जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई मुल्कों ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी है। इस बीच अफगान सेना का दावा है कि तालिबान को पिछले 24 घंटे में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हवाई हमलों और जमीनी लड़ाई में कम से कम 53 तालिबानी आतंकवादी मारे गए, जबकि 38 गंभीर रूप से घायल हैं। अफगानिस्तान के कापिसा राज्य के तगाब और निर्जब जिलों में 18 तालिबानी मारे गए, जबकि हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह के बाहरी इलाके में सरकारी सेना के अभियान में 20 आतंकवादी मारे गए। बल्ख प्रांत के कलदार जिले में हवाई हमले में 15 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 6 घायल हो गए। मारे गए तालिबानी आतंकियों में 3 तालिबान के डिविजनल कमांडर भी हैं। इतना ही नहीं, अफगान सेना ने पिछले 24 घंटे में बामियान में सैघन, कमहर्द जिलों और मिमरोज में चखन सुर पर फिर से कब्जा कर लिया है। हालांकि असल लड़ाई काबुल को लेकर है और यहाँ की जंग फिलहाल उसकी सप्लाई लाइन के इर्द गिर्द टिकी है। तालिबान की लाइफलाइन काटने के लिए अफगानिस्तानी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। तालिबानियों को इस वक्त सबसे ज्यादा कमी ईंधन की है। वहां तक पहुंचने से रोकना अफगानिस्तानी सेना की चुनौती है। अगर तालिबानी आतंकियों को रोकने में कामयाबी मिल गई तो काबुल की तरफ बढ़ने के उनके इरादों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी और वहां की सेना आग में घी डालने का काम कर रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन के नाम से है। अमेरिकी फौज के लौटने के बाद पाकिस्तान लगातार यहां अपने मंसूबे को कामयाब करने में जुटा है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार हो। यही वजह है कि तालिबान के इस खूनी हिंसा पर पाकिस्तान के मुंह सिल गए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान क्या तालिबानियों की तादाद बढ़ी है? वो कहाँ से यहाँ पर नमूदार हुए, कहाँ से पैदा हो गए? यहाँ पे जो बोलते हैं अक्सर जो है कि तालिब है वो पाकिस्तान से और ईरान से है। इधर हम लोगों ने बहुत को भी देखा भी है। हम लोग इन पे भारी है, हमेशा हम इनसे लड़ते झगड़ते हैं। तो ने अभी जो मैंने पूछा था इनसे कि जो बढ़ गई है तादाद अचानक तालिबान की, उसकी क्या वजह है? ये बोलते हैं कि पाकिस्तान और ईरान नहीं चाहते कि कंधार बन जाए, कंधार के लोग बन जाए, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसी खातिर ये लोग इसी ज्यादा तादाद में इसी खातिर आ गए कि कंधार को खराब कर